खूब सारे आशीर्वाद, लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स टू ऑल जितने भी सुन रहे हैं। आई होप भगवान की कृपा से सब स्वस्थ रहें, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ ही रहें। आज भगवान जी की प्रेरणा से 24 गुरुओं में से दत्तात्रेय ने कैसे शिक्षा ली थी, किस किस से क्या सीखा था। एक बारी गुरु की आंख मिल जाए, गुरु थोड़ी बोलता है उधर तक रहने को, वो तुम्हें त्रिलोकीनाथ बनाता है, तीनों लोकों का स्वामी बनाता है। चाहे आप पिक्चर देखोगे, टीवी देखोगे, मोबाइल में देखोगे, जो भी देखोगे, ज्ञान से ज्ञान से ज्ञान से सीखने के लिए देखना है कुछ भी तो आप जो मर्जी देखो, लेकिन उसमें बह नहीं जाओ, उसमें श्वास वेस्ट नहीं करो। हर गाना जो है वो भजन की लाइनों की तरह है जब गुरु ज्ञान देता है। कितनी बारी बीच में मैंने दिए हुए हैं गाने जो पिक्चरों में गाए हैं वो मीनिंग के साथ, और अपना मीनिंग डालो, गुरु का मीनिंग डाल के सुनो तो हमारा कल्याण हो जाए। नहीं तो एंटरटेन कर रहे हैं हम फ्री होके गुरु मिलने के बाद। जो भी का लोगों से मिलो तो भी सीखो, बाहर जाओ, जहाँ जाओ जिज्ञासु बन जाए। तो दत्तात्रेय कितने बड़े जिज्ञासु होंगे, उन्होंने कैसे क्या क्या सीखा। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। वे कहते थे कि जिस किसी से भी जितना सीखने को मिले हमें अवश्य उन्हें सीखने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। उनके 24 गुरुओं में कबूतर, पृथ्वी, सूर्य, पिंगला, वायु, मृग, समुद्र, पतंगा, हाथी, आकाश, जल, मधुमक्खी, मछली, बालक, कुरर पक्षी, अग्नि, चंद्रमा, कुमारी कन्या, सर्प, तीर बनाने वाला, मकड़ी, भृंगी, अजगर और बोरा है। सूर्य से भगवान ने क्या सीखा, दत्तात्रेय ने सूर्य से सीखा जिस तरह एक होने पर भी अलग अलग मध्यों से सूरज अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही आत्मा भी एक ही है। समय पे जाता है, अपना कार्य मन लगाकर करता है। ये है सूरज की खासियत। आत्मा भी एक ही है लेकिन वह कई रूपों में हमें दिखाती है, और कैसे अपना मन लगाकर सदियों से, जब तक प्रलय होगी तब तक उसने भगवान से कमिटमेंट है कि मैं ये काम करूँगा। और हम एक जन्म में अगर ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास आए हैं, हमारी कोई भी कमिटमेंट नहीं थी गुरु के साथ। एक भी हम नहीं बोल सकते हे माधो बहुत जन्म बीते, ये जन्म तेरे लेखे, यही हम अगर बोल देते। मैंने बोला था, मैंने मुंह पे बोला था, ब्रह्म ज्ञानी को महेश्वर ढूंढे, मैंने रतन में बैठे बोला था। सत्संग से घर आना पड़ता तो रो रो के आती थी मैं। क्यों? ये सब गुण आज हमारे में होना चाहिए। तो देखो आज आपको बताने के लिए बैठी हूँ। ये सब करा है जब वो थे उधर, तो हमारी कोई कमिटमेंट नहीं है। उन्होंने बोला 4 को बना, सो दैट मुझे अपना पता चलता कि मेरे पास क्या है। सुनने को तो मरते दम तक हम आएंगे, सुनते रहेंगे। फिर कौन सा गुण लिया? सूरज से उन्होंने ये सीखा, चंद्रमा से सीखा, पृथ्वी से सीखा कि पहला गुण सहनशीलता, क्षमा। पृथ्वी से हम सहनशीलता, परोपकार की भावना सीख सकते हैं। कई लोग पृथ्वी पर अनेक प्रकार के आघात करते हैं, उत्पात, खनन के कार्य करते हैं, लेकिन पृथ्वी माता हर आघात को परोपकार की भावना से सहन करती है। और हम घर में ही अपने ही बच्चे, अपने ही माँ बाप, अपने सास ससुर, अपने भाई बहनों को नहीं सह सकते हैं। वायु से क्या सीखा उन्होंने? बहुत प्यारा ज्ञान है। आई होप आप लोग सबको आज ही भगवान बदल दे। वायु से सीखा कि अच्छी या बुरी जगह पर जाने के बाद भी वायु का मूल रूप स्वच्छता ही है, जो अभी स्वच्छ इंडिया बताते हैं। स्वच्छ हृदय करना है हमने सत्संग में आके। इसी प्रकार हमें अच्छे या बुरे लोगों के साथ रहने पर भी अपनी अच्छाइयों को कभी नहीं छोड़ना है। वायु जैसे वायु बहती रहती है, श्रेष्ठ व्यक्ति मोह में नहीं फंसता है, ना ही गिरता है।
पानी बहता हुआ अच्छा लगता है, साधु चलता हुआ अच्छा लगता है। अपने जैसे एक एग्जाम्पल मैंने भी सत्संग में दी थी, गुलाब का फूल लीजिए, उसे पंसारी की दुकान पे जाइए, चीनी, आटा, चावल सब जगह रखिए, वो अपनी खुशबू नहीं छोड़ेगा। मुझे भी मेरे गुरु ने, मुझे भगवान जी ने 7 साल तक अपने घर नहीं जाने दिया था, जब तक मैं मक्खन का पेड़ा नहीं बन गई थी। मक्खन का पेड़ा पल बन जाए फिर नहीं पिघल सकता है। लोग सारे आएंगे हमारे कानों में डालने के लिए, अभी छोटी है, क्यों लग गई है, क्या है, ये अग्नियां हैं, परीक्षाएं हैं हमारी, लेकिन मैं नहीं पिघली थी। लाख लोगों ने कोशिश करी मुझे पिघलाने की, मैं नहीं पिघली थी। अभी कहानी सुनाऊं और क्या क्या हुआ, रिद्धि सिद्धियां भी आई आगे, नहीं फिसली थी, मैं बताऊंगी फिर कभी और भी। फिर कबूतर से क्या सीखा कि अब कबूतर का थोड़ा जाल में फंसे, कबूतर का जोड़ा जाल में फंसे अपने बच्चों को देखकर खुद भी जाल में जा फंसता है। तो इससे ये सबक लिया जा सकता है कि किसी से भी ज़्यादा स्नेह दुख की वजह है। किसी से ज़्यादा स्नेह करना दुख की वजह है, इसलिए हम खुद ही फंसते हैं और खुद ही गिर जाते हैं। समुंदर से क्या सीखा कि समुद्र कुछ भी अपने पास नहीं रखता है, जो जो संसार से मिला है वो वापस दे देता है। समुंदर कुछ भी नहीं रखता है। जैसे समुद्र के पानी की लहर निरंतर गतिशील रहती है, वैसे ही जीवन के उतार चढ़ाव में हमें भी खुश और गतिशील रहना चाहिए। चंद्रमा से उसने क्या सीखा, एक सा होता है, रोशनी बदलती है लेकिन चंद्रमा एक ही होता है। स्थितियाँ बदलेंगी हमारी ज़िंदगी में, आज कुछ स्थिति है, कल कुछ है, लेकिन परिस्थिति परिस्थिति नहीं बदलनी चाहिए। हमारी आत्मा लाभ हानि से परे है। जैसे चंद्रमा के घटने या बढ़ने से उसकी चमक और शीतलता नहीं बदलती, हमेशा एक जैसी रहती है, वैसे आत्मा भी किसी प्रकार के लाभ हानि से नहीं बदलती है। तो हमें हर स्थिति में, परिस्थिति में अपनी स्थिति देखनी है, मेरे मन की स्थिति कैसी है, ये उसने उधर से सीखा। फिर सांप से सीखा कि किसी भी सन्यासी को अकेले ही जीवन व्यतीत करना चाहिए, कभी भी एक ही स्थान पर नहीं रुकना चाहिए, जगह 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 जाकर ज्ञान बांटते रहना चाहिए। जैसे गुरु नानक ने सुख वाले लोगों को बोला रसो बसो, और ज्ञान देने वाले लोगों को बोला जाओ भटको। ये सांप से सीखा। पतंगे से शिक्षा ली, पतंगा आग से प्रेम करता है, खुद जलता है। हमारे प्रेम में प्रकाश होना चाहिए, ना कि अंधकार। मधुमक्खी से खूब शहद बनाती है। अजगर से सीखा कि हमें जीवन में संतोषी बनना चाहिए और जो मिल जाए उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेना ही हमारा धर्म होना चाहिए, जो भगवान जी का वचन भी है, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। तो मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती जाती है, एक दिन छत्ते से शहद निकालने वाला आकर सारा शहद ले जाता है। तो हमें इस बात से ये सीखना चाहिए कि आवश्यकता से ज़्यादा अधिक चीज़ों को एकत्र करके नहीं रखना चाहिए। मछली से क्या सीखा, जल के बिना अधूरी है, ऐसे भगवान के बिना हमारा जीवन अधूरा है। मछली किसी कांटे में फंसे मांस के टुकड़े को खाने के लिए चली जाती है और अपने प्राण गंवा देती है। वैसे ही हमें स्वाद को इतना अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, हमें ऐसा ही भोजन करना चाहिए जो स्वस्थ की दृष्टि से अच्छा हो, और वो जल के बिना नहीं रहती, हमें गुरु के बिना नहीं रहना है। जल हमेशा सदा पवित्र रहता है। जल से उन्होंने सीखा हमें सदैव पवित्र रहना चाहिए, हमें अपने को अपवित्र नहीं करना है। हमारे विचारों की जो धारा है, विचार हमेशा पवित्र रहें। आकाश से क्या सीखा, असीमित होता है आकाश। आकाश की से सीखा कि हर देश, परिस्थिति तथा काल में लगाव से दूर रहना चाहिए। आकाश को कोई भी टच नहीं कर सकता है। कैसे रहता है, दो प्रकार का आकाश है, घटाकाश और
परा आकाश। अब घट में मट उसमें लोटे में आकाश रखोगे तो थोड़ा सा लगेगा, टूटेगा तो पराकाश हो गया। ऐसे ही आत्मा सर्वव्यापक होनी चाहिए। आत्मा जो है वो मकान बड़ा हो जाता है, फिर उसमें मकान छोटा पड़ जाता है। तो जैसे विवेकानंद का शरीर छोटा पड़ गया था, आत्मा इतनी विशाल हो गई थी आकाश की तरह। कितना प्यारा ज्ञान है ये। आग से सीखा जो आदमी ऊंचे विचार करता है। आग के क्या करती है, जीवन में कैसे भी हालात हो, हमारा उन हालातों में डल जाना ही उचित है। ये आग से सीखा। छोटे बालक से भी सीखा, कैसे पवित्र होता है छोटा बालक। हमेशा चिंता मुक्त प्रसन्न दिखाई देता है, वैसे हमें भी हमेशा चिंता मुक्त और प्रसन्न होना चाहिए। सीधा सच्चा होता है ये बालक। भृंगी कीड़ा से क्या सीखा, वो भृंग कर करके सृष्टि बदल देता है। भृंगी कीड़ा अच्छी हो या बुरी कोई भी स्थिति हो, हम जहाँ जैसी सोच में अपना मन लगाएं, मन वैसा हो जाता है। ये भृंगी कीड़ा से सीखा। कुरुड़ नाम का पक्षी होता है, उससे सीखा कि वो जब तक मांस का टुकड़ा पकड़ा है तो लोग उसके पीछे लग रहे हैं, मांस का टुकड़ा छोड़ दिया तो लोग साथ में नहीं रहे। तो इसलिए हमें स्वभाव बदलना है, तो स्वभाव बदलेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। हाथी से सीखा, कैसे उसके दांत जो होते हैं, हाथी हाथी कितना उसके जैसे कोई हाथी हाथनी के संपर्क में आते हैं, उसके प्रति आसक्त हो जाता है। हाथी से सीखा जा सकता है कि तपस्वी पुरुष और सन्यासी को स्त्री से बहुत दूर होना चाहिए। हिरन से सीखा, जिंदगी भर वो खुशबू खोजता रहा और अपनी ही नाभि में बाद में पता चला। ऐसे हम बाहर खोजते रहते हैं, भगवान को खोजते रहते हैं, वो तो बाद में गुरु बताता है वो तेरे अंदर ही बैठा है। इससे जीवन में ये सीखा जा सकता है, हमें किसी चीज़ में भी मौज मस्ती में ज़्यादा लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पिंगला नाम की वेश्या से ये सबक लिया कि हमें केवल पैसों के लिए नहीं जीना चाहिए। जब ये वेश्या धन की कामना में सो नहीं पाती थी, तब एक दिन उसके मन में वैराग्य जागा और उसे समझ में आया कि असली सुख पैसों में नहीं बल्कि परमात्मा के ध्यान में है। तब कहीं उसे सुख की नींद आई। क्या नहीं है, क्या नहीं है। गुरु सिर्फ एक बार आता है जिंदगी में और क्या बना डालता है हमको। हाय काश कि इस बारी भी हम धन बना के दुनिया से जाएं। ऐसा पॉकेट में धन हो जो खनकता रहे सत्य का। जैसे पकड़ गया पायो जी मैंने राम रतन रंग, क्या रंगा मीरा ने अपने को। हम भी तो गुरु के पास लाएंगे, और अच्छे गुरु के पास। वो तो चमार के पास जाना पड़ता उसको, रह मास चमार के साथ, चमार के कपड़े पहन के, रानी कोई देख नहीं ले। हम फ्रीली जा सकते हैं और हमारे पास पॉकेट में कुछ भी नहीं। ऐसा नीच हम क्यों जन्म लें, क्यों ऐसा जन्म लें। क्यों मैं रिचेस्ट लेडी भी दुनिया की बनूं लेकिन गुरु नहीं हो, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कबीर की कुटिया में ज़्यादा मज़ा लूं। ये गुरु की सोच है जो हमें बनाता है। जो मैं आज बोल रही हूँ, ये भगवान जी की ही कृपा से बोल रही हूँ। कृपा और विश करती हूँ कि आप सबके ऊपर ऐसी कृपा बरसे, आपको माया निकम्मी लगे, संसार आपको कैंसर पेशेंट लगे, तभी आप परहेज करके गुरु की तरफ मुड़ोगे, सत्य की तरफ मुड़ोगे। वो हमें अच्छे लगते हैं और गुरु के पास बैठना 2 मिनट में भागो, क्योंकि धन ही नहीं है। टिकोगे कैसे उसके पास, करोगे भी क्या उसके पास। ऐसा प्यारो, अभी कोरोना के समय भी हमने सीखे। आगे और वायरस आ रहे हैं जो आप लोग न्यूज़ सुनते होंगे। उसके बाद हाल क्या है, हम क्या क्या हो रहा है, मैं क्या बोलूं अपने मुख से। फिर भी हम नहीं जागे। इतना हमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर में मज़ा आ रहा है, इतना व्हाट्सएप फेसबुक पे मज़ा आ रहा है लोगों से बातें करने का, शेयर करने का, फॉरवर्ड करने का। खुद नहीं सीखना है, फॉरवर्ड कर दो जल्दी जल्दी। ये सब तमाशा क्या है, क्यों श्वास गवाओगे। हमेशा याद रखो, मैंने याद रखा है, आपको भी बोलती हूँ, जाना अकेले है। आपके उसी मेन घर के दरवाजे से आपको निकाला जाएगा उस घर से। ना आपके व्हाट्सएप ग्रुप के, ना किचियाँ, ना फ्रेंड्स, ना रिश्तेदार कोई भी आएंगे, लेकिन आपकी जर्नी अकेले की है, अकेले की है। एक भी नहीं होगा उसमें। तब तक मुझे सारी चीज़ों से निकल जाना। नो आधार, पहली चीज़ मैंने ली थी, नो आधार।
मेरे हाथ जगन्नाथ, मुझे किसी का भी नहीं चाहिए। ये सीखो, जो मैंने लिया मैं आपको बता देती हूँ। हम कर क्या रहे हैं फिर? बाकी कर्म कहानी भी पता चल गई। कर्म प्राणी है, मैं जो करके आई थी आज वो आए हैं। आज खुशी खुशी सह ले और नहीं बनाए। गुरु भी तो खुश हो जाए ना, मुझे अगली क्लास कैसे चढ़ाएगा वो? मैं तो नर्सरी से भी नहीं उठी अभी। 18-18, 20-20 साल बाद लोग बोलेंगे हाँ आज मैं जागी। अरे बाप रे, ऐसी माया निकम्मी हम लेके आए अपने साथ, ऐसी बीमारियां इकट्ठी करके आए बददुआओं की, कि सिर्फ अपना ही इलाज करते रहेंगे तो गुरु का क्या काम करेंगे हम अपने ही शरीर से लगे हैं, बस शरीर शरीर शरीर। अरे कबीर वगैरह, मीरा, बुद्ध ये करने लगते तो आज क्या होते? महलों में पलंगों पे लेटे होते। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु। इन 24 में से किसी एक को भी ले लो। मेरे गुरु ने तो, मेरे दादा भगवान ने बोला था, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है। ये रानी मदालसा ने मिथ्या कर दिया था, बच्चे नहीं पैदा करने देती थी। वो मैं कहानी बताऊंगी, मैंने उससे भी सीखा था। आप भी यंग मदर्स होंगी, सीख लेना। रानी चुड़ाला की भी बताऊंगी, जो योग वशिष्ठ में है। उसने हस्बैंड को, योग माया से हस्बैंड को हेल्प करी थी सत्य की राह पे चलने के लिए। हम भी अपने योगियों को, अपने पतियों को, उनको भी इस राह पे चलाएं। 7-7 जन्म के फेरे हो गए, अभी ये 7वां जन्म है जब गुरु मिलता है। हो सके नहीं बोल सको तो उनके लिए अच्छी वाइब्रेशन रखो, भगवान इनको भी तू मिले। पति तो परमात्मा होता है, पति परमेश्वर बोलते हैं, लेकिन उसका भी तो कल्याण हो जाए। ये भी आप ही कर सकते हो प्यारे। बच्चों को भी आप बोलो भगवान इनकी भी सारी इच्छाएं कामनाएं पूरी कर दे, फिर इनको भी कोई सत्पुरुष मिल जाए, भगवान इनको माया निकम्मी लगे। सत्पुरुषों के संग में मजा आए, ऐसे क्या मजा है दुनिया में। सब पेशेंट है, वाइब्रेशंस ही नहीं है उनके पास, कैसे कोई बैठे? मैं तो नहीं बैठती हूँ, चाहे मेरे से सारी दुनिया नाराज हो जाए। मुझे जाना अकेले है। पहले भी मैंने बताया था, मैंने बोला मेरा बैसना होना है, ये लोग तो आ जाएंगे, तमाशा होगा पीछे से। बच्चे भी घी के टन के घी लोगों को दिखा देंगे कैसे शानदार दाह संस्कार करा है हमने माँ का। नहीं, लेकिन मैं तो अकेली जा रही हूँ ना, कहाँ जाऊंगी? गुरु भी छोड़ देगा, मैंने पाया ही कुछ नहीं, जमराज कहाँ ले जाएगा? ये सब बातें गुरु ने मेरे अंदर दी और मैं जागी और आपको भी दे रही हूँ। आगे आपकी मर्जी, भगवान करे हमसे ब्लेस कर सकते हैं। डॉक्टर खाली दवाई देता है तो घर जाके ड्रॉअर में रख दे। मज़ा दे में तो बड़े होशियार हो आप सारे, कभी नहीं छोड़ोगे दवाई खाना, लेकिन गुरु का एक भी कुछ नहीं। तो मैं तो ऐसे लोगों को लानत करती हूँ, लानत करती हूँ कि ऐसी ऊंची मास्टर के पास आके मैं एक नर्सरी का बेबी बनती रह जाऊँ। नहीं प्यारे बच्चों, खूब सारे आशीर्वाद भगवान करे। 24 में से 4 तो ले लो, अगर भगवान उसमें से 1 ले लो, 4 ले लो, जिससे मेरा जीवन आज ही संवर जाए। लोग कलयुग घोर हो चुका है, प्रलय का समय बताते ही जा रहे हैं कि कलयुग ने जन्म ले चुका है, कली ने। वी डोंट नो। हरि ओम, गॉड ब्लेस।